प्राणियों के पोषण और रक्षण में रत मरुत देवता। 33 देवताओं और पंच तत्वों में वायु की बड़ी प्रतिष्ठा की गई है। प्राणवायु मरुदगण पवमान सोम के रूप में जिस जीवन तत्व की प्रार्थना वेद उपनिषदों में की गई है वह हवा के ही विभिन्न रूप हैं। 49 गैसें 49 मरुतगण ही हैं जो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकृति के पदार्थों से संयुक्त होकर विविधतापूर्ण संसार बनाते हैं। यदि मरुतगण ना होते तो अनेक तत्वों का सामंजस्य ना हो पाता और पृथ्वी पर तब जीवन का आविर्भाव, पोषण और रक्षण भी नहीं हो सकता था। वायु को गैसों का ही पंजीभूत स्वरूप कहें तो भी वह स्थूल पदार्थ यानी कि धातुएं, खनिज, लवण और सूक्ष्म शक्तियां, विद्युत, ताप और प्रकाश कणों का ही मिश्रित रूप होना चाहिए। इस रूप में भी उनसे संसार की जितनी सेवा हो रही है उसे आज वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं, जबकि उनकी जानकारियां सीमित प्रयोगों पर ही आधारित हैं। जिस प्रकार आजकल मौसम विशेषज्ञ गुब्बारे और सर्वे प्रक्षेपण यंत्र छोड़कर वायुमंडल और मौसम का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार महर्षि स्यूम्र रश्मि भार्गव ने बहुत काल तक मरुत देवता का अध्ययन किया। उस अध्ययन में उन्होंने जो सूक्ष्म जानकारियां उपलब्ध की उनका वर्णन उन्होंने ऋग्वेद में 10 के 77 से 78 सूक्तों में किया है। लिखा है, अभ्रू पृषो न वाचा पृषा वसो हविष्मंतो न प्रज्ञा विजानशः। स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुए मरुदगण मेघ से जलबिंदु रूप वैभव की वृष्टि करते हैं। वही हवि संपन्न यज्ञ के समान विश्व के रचयिता हैं। पृथ्वी और स्वर्ग में ये मरुदगण स्वयं प्रवृद्ध हुए हैं। सूर्य के मेघ से बाहर निकलने के समान ही मरुदगण प्रकट हुए हैं। ये वीर पुरुषों के समान प्रशंसा की कामना करते हैं। शत्रुओं का संहार करने वाले मनुष्यों के समान तेजस्वी हैं। हे मरुदगण, जब तुम पृथ्वी पर वृष्टि करते हो तब पृथ्वी ना तो व्याकुल होती है और ना बलहीन होती है। विलक्षण सी लगने वाली इन ऋचाओं को जब विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं तो पता चलता है कि वायु के संबंध में ऋषियों की जानकारी कितनी आधुनिक थी। अपने दृष्टिकोण को थोड़ा बढ़ाएं तो पता चलेगा कि हमारे आसपास जो हवा पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर को भागती दिखाई देती है वह केवल भ्रम है। हम रेलगाड़ी पर बैठे होते हैं तो लगता है कि गाड़ी स्थिर है और रेलवे लाइन के किनारे खड़े हुए पेड़ पौधे और जमीन चल रही है। उसी प्रकार हवा की कोई दिशा नहीं है, वह तो एक गोलाकार लिफाफा या समुद्र जैसी है जिसने पृथ्वी के चारों ओर घेरा डाल रखा है। उसकी उत्पत्ति के सूक्ष्म रहस्यों की खोज विज्ञान अभी तक नहीं कर सका। विज्ञान की आधुनिक जानकारी पृथ्वी से 195 किलोमीटर ऊंचाई तक ही है। इससे ऊपर के क्षेत्र को यद्यपि एक्सोस्फीयर नाम दे दिया गया है, पर वैज्ञानिक उसके बारे में इतना ही जानते हैं कि वहाँ उसके अणु परमाणुओं की संख्या बहुत ही कम है। यह क्षेत्र बाद में अनंत आकाश तक चला जाता है। यहाँ वायु के स्वयं प्रवृद्ध होने की बात यों सत्य होती है कि आकाश में स्थित अनेक प्रकार के ऊर्जा कण यहाँ एकत्रित होते हैं। ज्ञात नहीं उनकी किस क्रिया से वायु का प्राकट्य होता है, पर हमारी मान्यता को समर्थन अवश्य मिल जाता है कि आकाश से ही वायु की उत्पत्ति है। यह आकाश कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, केवल मात्र आकाशीय पिंडों का सूक्ष्म विकिरण है। इस 120 मील के नीचे
60 मील तक की पट्टी मनुष्य जीवन की सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच और रहस्य है। इसे वैज्ञानिक भाषा में आयोनोस्फीयर कहते हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में आयोनोस्फीयर कहा जाता है। आयन कहते हैं विद्युत कणों को और आयोनोस्फीयर को विद्युतीकरण कहते हैं। यह पट्टी मनुष्य जीवन की सुरक्षा पट्टी है। यदि यह ना होती तो आकाश से होने वाली तत्व वर्षा, विकिरण और उल्कापात का प्रभाव सीधे पृथ्वी पर पड़ता और उस मार को झेलना किसी भी प्राणी के लिए संभव ना होता। यह वह क्षेत्र है जहां रासायनिक प्रक्रियाएं बड़ी तेजी से चलती रहती हैं। सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के परमाणु तेजी से नाचने लगते हैं। इस उछल कूद में वे एक दूसरे से टकराते हैं और इसी कारण उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। इसे एक प्रकार से सीधे वायु और प्राण शक्ति का सांघातिक सम्मिश्रण कहना चाहिए। वहाँ वायु से प्राणवायु में परिवर्तित होकर एक ओर मनुष्य की सुरक्षा करती है तो दूसरी ओर प्राणियों के विकास की संभावनाएं भी पैदा करती है। इसी बात को महर्षि स्यूम रश्मि भार्गव ने यूं कहा है, हे मरुतगण, बहुत दूर से तुम अभीष्ट धन लाते हो, द्वेष करने वाले शत्रुओं को दूर भगाते हो, तुम उनके सब धनों को प्राप्त कर लेते हो। ऋग्वेद 10:77 and 76। यह विद्युत या प्राण शक्ति ही प्रकीर्ण होकर सारे संसार के प्राणियों के भीतर प्राणवायु रूप में गमन करती है। इसकी तेजस्विता भी असंदिग्ध है। वायुमंडल में यह क्रिया संपन्न होने के कारण ही संचार व्यवस्था का इतना आधुनिक रूप सामने आया है। आज रेडियो में हम अमेरिका और इंग्लैंड के प्रसारण सुनते हैं, वह आयोनोस्फीयर के फलस्वरूप ही है। रेडियो स्टेशनों से होने वाले प्रसारण यहीं आकर टकराते हैं और फिर सारी पृथ्वी में फैल जाते हैं। तब मरुतगणों को प्राप्त कर लेने से भारतीय ऋषि बिना किसी यंत्र के संसार के किसी कोने में होने वाली हलचल को इसी कारण देख और सुन सकते थे। आज की अपेक्षा उन्हें मौसम का ज्ञान बहुत पहले हो जाता था, क्योंकि यह सब मानसिक प्रक्रिया से संपन्न होता था। जल देवता का वर्णन करते हुए हमने एक स्थान पर देखा था कि उनमें सचेतन क्रियाशीलता होने का प्रमाण यह है कि जल प्रकृति के परिवर्तनों के साथ स्वयं के परिवर्तन के लिए उतने बाध्य नहीं जितने दूसरे स्थूल पदार्थ। इस रहस्य को समझना हो तो हमें आयोनोस्फीयर की नीचे वाली वायुपट्टी का अध्ययन करना होगा। इसका प्रारंभ ओजोन गैस से होता है। इस पट्टी में आयोनोस्फीयर की विद्युत और अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव के कारण ताप शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि यदि वह पृथ्वी तक सीधी चली आने दी जाती तो सारी पृथ्वी आग के गोले के रूप में धधक रही होती। जिस प्रकार बिल्ली और बंदर चलते हुए व ऊपर नीचे चढ़ते उतरते अपने बच्चों को पेट से लगाए रहते हैं, हृदय से लगे रहने से बच्चे की सुरक्षा और माता का स्नेह का आदान प्रदान भी होता है। हमारे यहाँ मित्रों से हृदय मिलाकर मिलने की परंपरा है। उसमें इस तरह के स्नेह के आदान प्रदान का सिद्धांत ही काम करता है। ठीक ऐसे ही इस स्थान पर वायुदेव का उदार हृदय मनुष्य के लिए काम करता है। वे यहाँ ऐसी प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं जिससे मनुष्य की रक्षा होती है और पोषण के तत्व भी वायु में घुलकर हम तक पहुँचते हैं। 0 डिग्री से 170 डिग्री फ़ारेनहाइट की इस गर्मी को यह पट्टी सोख लेती है और अधिक से अधिक 67 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्मी ही नीचे आने दी जाती है। यह वह स्थान होता है जिसे वायु देवता सबसे तीव्र गति से प्रकंपित करते हैं। इसी मंडल के 78 सूक्त के 1, 2
और 3 मंत्रों में इस रहस्य का सूक्ष्म विवेचन हुआ है। यहाँ वायु का वेग 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहता है। वैज्ञानिकों को यह भी आश्चर्य है कि जहाँ 75 किलोमीटर नीचे के क्षेत्र में वायु पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, वहाँ इससे ऊपर के इस क्षेत्र में वह उल्टा अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, और इसका कोई रहस्य ज्ञात नहीं हो सका कि ऐसा क्यों होता है। यह क्षेत्र 18 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की ऊंचाई का माना गया है और उसे स्ट्रेटोस्फीयर नाम दिया गया है। यहाँ मरुतदेव को वस्तुतः मनुष्य जाति की सेवा के लिए प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन और तप करना पड़ता है, इसलिए उनकी महानता की जितनी स्तुति की जाए कम मानी जानी चाहिए। देबोर्थ नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने मौसम संबंधी अध्ययन के समय वायु के अनेक विलक्षण गुणों का पता लगाया। उन्होंने देखा कि 12 किलोमीटर की ऊंचाई के क्षेत्र में वायुमंडल में कभी मौसम संबंधी स्थिरता नहीं रहती, इसलिए इस क्षेत्र का नाम ट्रोपोस्फेयर रखा गया है। यहाँ से ताप और शीत के घटने बढ़ने के परिणाम स्वरूप मौसम का आविर्भाव होता है, जिससे हम लोग प्रभावित होते रहते हैं। सबसे मुख्य शोध भारतीय योग की वह क्रिया है जिसके द्वारा वायु में पाई जाने वाली उन समस्त अदृश्य शक्तियों का हमें लाभ मिलता है। उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम से शरीर के दूषित मलों का शोधन होकर चित्त वृत्तियों का विकास होता है, जिससे हमें मौसम का पूर्वाभास, शरीर में तेज की वृद्धि, प्राण विद्युत की प्राप्ति, दूसरे के मन की बातें जानना, अपने साथ होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आदि चमत्कार प्राप्त होते हैं। प्राणायाम से भीतर भरी हुई हवा शरीर में आकाश तत्व को शुद्ध करती है। उसी से सूक्ष्म ग्रहणशीलता बढ़ती है और एक समय वह आ सकता है जब हम बिना किसी यंत्र के पृथ्वी के किसी भी भाग में होने वाली हलचल को समीप हो रही घटना की भांति देख और सुन सकते हैं। यह सब वायु द्वारा प्राण शक्ति के संवर्धन और शारीरिक यंत्रों के शुद्धिकरण का परिणाम होता है। उसके लिए भारतीय योगियों ने अनेक तरह की प्राणायाम विद्याएं ढूंढ निकाली हैं। उनका अपना एक स्वतंत्र विज्ञान ही बन गया है। यह विद्या प्राण विद्या के नाम से विख्यात है। भारतवर्ष के अतिरिक्त तिब्बत और जापान के लोग भी इसे जानते और इसका लाभ उठाते हैं। वायु हमारे प्राण को धारण कर हम तक पहुंचाने वाला महान तत्व है, देव है। हम उन्हें यज्ञों व आहुतियों के द्वारा शुद्ध और परिपुष्ट रखा करते थे। साथ ही प्राणायाम के अभ्यास से स्वास्थ्य ही नहीं, अनेक सूक्ष्म चमत्कार, मेधा और ऋतंभरा, प्रज्ञा आदि प्राप्त किया करते थे। जब से ये बातें भूल गए, हमारी उन्नति के द्वार बंद हो गए। हमें मरुत देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए यज्ञों का प्रसार और प्राणायाम का शोध व उसका अभ्यास तो करना ही होगा। साथ ही धूम्रपान और यंत्रीकरण आदि को भी रोकना होगा, जिससे मरुत देवता की कृपा का अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके।